मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मुख्यमंत्री के गुंडा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो, मणिपुर सरकार के बर्खास्त करो, मणिपुर के सीएम को बर्खास्त करो, मणिपुर के सीएम को बर्खास्त करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मणिपुर के सीएम को बर्खास्त करो, तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है और मणिपुर सरकार का जो पुतला है वो फूकते हुए नजर आ रहा है। आक्रोश है क्योंकि पिछले दिनों मणिपुर में जो घटना हुई थी उसको लेकर फिलहाल कुछ लोग हैं उनसे जानने का प्रयास शुरू करेंगे। आज पुतला हमने ये मणिपुर के अंदर जो एक नंगी करके नाच नचाया गया और मोदी सरकार की वहाँ सरकार है और मोदी सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए। जिस तरह नंगा नाच सड़कों के ऊपर लगा रहे और छरेआम गोलियां मार रहे हैं। हम सारा साझा मोर्चा और अन्नदाता किसान यूनियन के जितने भी हमारे पदाधिकारी और जितने भी हमारे संगठन सीपीएस है जो लाल झंडे वाले सब सारे मिलकर आज हमने कमेटी चौक पे आज एक बहुत बड़ा पुतला जलाया है। ये आज हमारी शुरुआत है, ये हर जगह पे जाएगी, जगह जगह पे ये पुतले जलाए जाएंगे और मोदी सरकार का मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति शासन वहां लगना चाहिए। सर क्या कहेंगे, आज मणिपुर सरकार का जो पुतला फूका जा रहा है? आज जो मणिपुर का पुतला फूका सरकार का जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने वहाँ जो दुर्घटना लड़कियों के साथ औरतों के साथ ऐसी गलत हरकत की है, इसलिए हम यह पुतला फूक रहे हैं। उनको भी नौकरी पे नहीं रहना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा ना देंगे तो जनता उनको जबरदस्ती दिलाएगी। ये मणिपुर नहीं, ये सारे हिंदुस्तान की आवाज है और हिंदुस्तान जब वाइट होता है, किसान मजदूर वाइट होता है, उसे पूरा करता है। तो इसलिए कुछ भी करना पड़े। राष्ट्रपति शासन की लागू हम राष्ट्रपति शासन के लागू करते हैं। राष्ट्रपति मैं भारतीय किसान, अब मैं अन्नदाता किसान यूनियन जो हरियाणा का उप प्रधान, धन्यवाद। और जितना फिर ये मतलब उसके बारे में वो जेल में नहीं जाते जिन्होंने लड़कियों के बलात्कार कराए हैं, लड़कियों को नंगा किया है, वहाँ गोलियां चलवाई हैं, वहाँ लाठी चार्ज कराए। ये मोदी कहता था बेटियां पढ़ाओ बेटियां लिखाओ, उन बेटियों पर लाठी चार्ज इसने कराए हैं, कर्मचारियों पर लाठी चार्ज, गैस टीचरों पर लाठी चार्ज कराए हैं। लेकिन हम कभी चुप नहीं बैठेंगे। मणिपुर घटना का विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज पुतला किसका फूका गया और क्यों फूका गया है? ऐसा है, वहाँ मणिपुर की जो बेटियां हमारी उनके अत्याचार किया गया, सरकार ने ऐसा करना नहीं चाहिए। और यहाँ भी हमारे यहाँ भी अत्याचार हो रहे, कई हुए हैं, पत्रकारों के साथ भी अत्याचार हुआ है। यहाँ पर ऊपर जो करनाल के अंदर था उसके पास भी, और एक थाना भगवान के अंदर भी एक नाबालिग के साथ कांस्टेबल ने यौन शोषण का मामला किया, रेप किया। ये जब रक्षक ही भक्षक हो जाते हैं तो मोदी साहब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये मतलब इस तरह बेटी का सुरक्षित नहीं है।
महिला का जिस देश में सुरक्षित नहीं है, उसी तरह माँ बेटे पैदा होते हैं, संसार पैदा होता है। और मणिपुर की घटना जो है ये बहुत निंदनीय है। उसके मुख्यमंत्री का यहाँ पद पर रहना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए जब रक्षक ही भक्षक हो जाता है। कौन कौन लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? हाँ जी, कौन कौन लोग यहाँ पर हमारे यहाँ पर मतलब यार कामरेड है जो अन्नदाता किसान यूनियन के मेंबर पहुंचे हैं, प्रधान पहुंचे हैं श्री गुरमुख सिंह असम से राष्ट्रीय गुरमुख सिंह जी, और हमारे साथ में यहाँ राष्ट्रीय महासचिव अमर सिंह टाटकी, और हमारे साथ यहाँ देश के प्रदेश अध्यक्ष युवा किशन सिंह लाल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमर सिंह है और राष्ट्रीय महासचिव टाटकी अजय और पृथ्वी सिंह मथाना संगठन मंत्री हैं, और हमारे गुरमुख सिंह सरदार जिंदा सिंह जी हमारे साथ बहुत आदमी साथ में फतेह सिंह जी, और हमारे साथ से हमारी बहू बहन बेटियों की इज्जत तार तार करके रखती है। आए दिन कोई ना कोई घटना इस बीजेपी सरकार के जो ये मुअंदे हैं वो इनमें सम्मिलित होते हैं, और जो यहाँ पे जो मणिपुर में जो घटना घटी है ये एक वीडियो वायरल होने के बाद ये जनता के सामने आई और जनता आज सड़कों पे है। हमारा यहाँ पे साझा संघर्ष है, जितने भी जन संगठन है आज यहाँ पे इकट्ठा होके उस घटना की घोर निंदा करते हैं, और जो मणिपुर की जो सरकार है, जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उसको बर्खास्त करने की अपील करते हैं, और जो नरेंद्र मोदी है उसको तो ये बीजेपी सरकार को छोड़ देना चाहिए कि उसके इलाके में इन महिलाओं के साथ ऐसे निर्वस्त्र घुमाया गया, और उन बेटियों के साथ वहाँ के जो 60,000 के करीब महिला पुरुष बच्चे जो शिविरों में जाके रह रहे हैं, और वो वहाँ पे दिन रात महिलाएं पीड़ित है, और वो एक डर के माहौल में वहाँ रह रही है, और इस सरकार की तरफ से वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। तो ये सरकार ऐसी है क्योंकि सरकार ही कराती है ना, इसलिए वो कहती है कि ऐसी ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। इस बीजेपी सरकार के 7-8 सालों के बीच में ये घटनाएं बढ़ी है, और दिन पर दिन हर रोज अनेकों घटनाएं घटती रहती है। अब ये बयान में देखो, यहाँ पे भी एक बेटी के साथ जो हमारे रक्षक है उनके द्वारा ये घटना घटी गई, और क्या हम उम्मीद करते हैं इस सरकार से कि भाई हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षा रखेंगे। जो अगर ये आने वाले जो चुनाव है ना, इसको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये महिलाएं और जो जन संगठन है, अब हम इकट्ठा हो गए, इस आवाज को दिल्ली तक लेके जाएंगे, और इस बीजेपी सरकार की निंदा करते हुए आगे इस आंदोलन को लेके जाएंगे जब तक वहाँ की मणिपुर की बहन बेटियों की इज्जत पे ताक करने वालों को सजा नहीं दिलवाई जाती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और हम इस सरकार को चेतावनी देते हैं कि भाई हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का प्रबंध करो, नहीं तो ये जनता आज सड़कों पे आके इनको जूते मारेंगी। इनकी जो ये बीजेपी सरकार के जो ये लगे बग्गे बैठे हैं, मंत्री है, सांसद है, इनके मंत्री सांसद भी बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं। ये जो पहलवान बेटियां बैठी थी, संदीप सिंह है जो मंत्री है, जो बड़ा बैठे हैं वहाँ पे, इनके जो ये मंत्री है, तभी तो आम जनता को भी हौसला मिलता है कि बहन बेटियों को जब मर्जी आए, जब मर्जी उनकी इज्जत उछाल दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जरासो है, और मैं जनवादी महिला समिति की जिले की सचिव हूँ, यहाँ से करनाल से। कौन कौन से संगठन आज आए थे जिन्होंने पुतला फूंका है? नमस्कार जी, मेरा नाम रीना, मैं आंगनवाड़ी से। यहाँ पे सभी संगठन इकट्ठा हुए थे, CI2, किसान साथी, मजदूर और सभी साथी इकट्ठा हुए थे। सभी संगठन मिलकर अभी तो चेतावनी थी, आज तो एक वो दिया, इनको हिंट दी है, उसके बाद हम सभी इकट्ठा हो गए और इस सरकार को 2024 में दिखा देंगे जैसे हमारे साथ कर रहे हैं ना, इससे बुरा व्यवहार हम घर घर जाके हम इस सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार में इतनी ताकत, जनता में इतनी ताकत है जो इस सरकार में नहीं है। भाजपा सरकार महिलाओं के साथ जो अत्याचार करे ना, हम सहन नहीं करेंगे। और मणिपुर सरकार ने जो महिला के साथ जो अत्याचार करा, उसका शोषण किया, उसका रेप किया, उनके कपड़े निर्वस्त्र किए, वो बहुत ही घोर निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री को ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी कुर्सी छोड़ दे, और मोदी जी को भी रहने के लायक नहीं है कुर्सी पे। क्या नाम है? मेरा नाम रीना। क्या कहेंगे, कौन कौन से संगठन आए थे और किसका पुतला फूंका गया है? आज पूरे देश के सतर पर अखिल भारतीय किसान सभा, सीटू
और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन का राष्ट्रव्यापी आह्वान था मणिपुर की जो जनता है उसकी एकजुटता के लिए और जो बेटियों के साथ जो दरिंदगी हुई है, जो दोषी लोग हैं उनको सरकार गिरफ्तार करे, कड़ी से कड़ी सजा उनको मिले। और ये जो बीरेन की जो सरकार है, मणिपुर में जो बीजेपी की सरकार है, उसके जो मुख्यमंत्री हैं उसकी बर्खास्तगी की मांग राष्ट्रीय सत्र पर किसान सभा सीटू और खेत मजदूर यूनियन ने करी है। और यहाँ पे करनाल में महिला समिति के साथी, सर्व कर्मचारी संघ के साथी, किसान और मजदूर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये आंदोलन चलेगा। मोदी सरकार अगर दोषियों पर कार्रवाई करने में नाकाम होती है तो ये सड़कों पे और ज्यादा मजबूत आंदोलन होगा। 9 और 10 अगस्त को यही करनाल में किसान सभा सीटू और खेत मजदूर यूनियन का 24 घंटे का पड़ाव होगा और ये पूरे देश भर में होगा। और ये जो चाहे मणिपुर की घटना है और भी देश के अन्य जगह पे जहाँ भी महिलाओं पे जुल्म ज्यादती होगी तो किसान और मजदूर मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। और जनता से भी अपील करते हैं उन पीड़ित बेटियों के न्याय के लिए सामने आए। और आपने भी, मीडिया के साथियों ने भी जो समय दिया है उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। मैं जगमाल सिंह, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन राज्य प्रधान। धन्यवाद। मणिपुर में हुए लड़कियों के साथ बर्बरता को लेकर पूरे देश में इसी तरह से आंदोलन पर आंदोलन लोग कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हो जाती है तब लोगों को इसके बारे में सारी चीज़ें पता लगती है, तो जिसके चलते वो विरोध कर रहे हैं। मणिपुर सरकार का जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं, जगह जगह विरोध किया जा रहा है। वहीं पर विपक्ष भी सड़कों पर उतरकर जो अपना काम है वो करता हुआ नजर आ रहा है। और आज भगवान वाल्मीकि चौक, घंटाघर चौक पर कई संगठनों ने मिलकर मणिपुर सरकार का पुतला फूका है। और पुतला फूकने का कारण है कि उन बेटियों के साथ उन बहुओं को न्याय दिया जाए। और बहुत से लोगों को भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि लोगों को अब घरों से बाहर निकलना होगा, लोगों को न्याय के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, ताकि इसी तरह से मणिपुर सरकार जो अत्याचार कर रही है वहां पर मणिपुर सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, ऐसा संगठन कहते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम खबरों से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।